जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज ने श्रीमद् भागवतम के पिछले भाग में हमें बताया था कि मन से सेवा करना भी बहुत ज़रूरी है। आज इस विषय में एक कथा सुनेंगे। एक बार एक बनिए ने गोसाई के पास जाकर कहा, महाराज, मैं प्रभु सेवा तो करना चाहता हूँ, किंतु एक भी पैसे के खर्च के बिना सेवा हो सके ऐसा मार्ग बताइए। बहुत कंजूस बनिया था। तो गोसाई ने मानसिक सेवा का मार्ग बताते हुए उस बनिए से कहा, तू मानसिक सेवा बिना खर्च किए कर सकेगा। बहुत खुश हुआ बनिया। तो गोसाई समझा रहे हैं, केवल मन से संकल्प करते रहना कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ और भगवान भोजन कर रहे हैं, आदि आदि आदि। फिर गोसाई जी ने बनिए से पूछा, तुझे भगवान का कौन सा स्वरूप अधिक प्रिय है? बनिए ने उत्तर दिया, मुझे तो भगवान का बाल कृष्ण रूप अधिक प्रिय है। आहा। तो गोस्वामी ने कहा, यशोदा जैसे भावना रखकर बाल स्वरूप की सेवा करना। बाल सेवा में वात्सल्य भाव मुख्य है। गोसाई जी ने कहा, प्रातः काल में ऐसी भावना कर कि ठाकुर जी के लिए यमुना जल ले आया हूँ। सेवा में दूध और माखन तैयार करना। बाद में कन्हैया को मंगल गीत गाकर जगाना और उन्हें स्नान कराना। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना। कन्हैया से पूछना कि आज वह कौन सा पीतांबर पहनेंगे और जो वह कहे वो ही पहनाना। हम श्रृंगार के समय तन्मय हो जाएं तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। फिर कन्हैया को माखन मिश्री, दूध, मिठाई वगैरह का भोग लगाना। फिर मन ही मन में आरती करके क्षमा भी मांगना, क्योंकि कई बार सेवा में हमसे भूलें भी हो जाती हैं। गोसाई द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार बनिया श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मानसिक सेवा करने लगा। प्रतिदिन प्रेम से मानसिक सेवा करता था। वो इतना तो तन्मय होने लगा कि सभी वस्तुएं जो मानसिक थी, वो उसे दिखने लगी। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि ऐसी सेवा में मन की धारा टूटनी नहीं चाहिए। कोई दुनिया का या लौकिक विचार आ गया तो समझ लो कि सेवा खंडित हो गई। 12 वर्षों तक उसने मानसिक सेवा की। अब एक दिन वह दूध लाया और उसमें चीनी डाली। ये मन से ही कर रहा था, परंतु उसे लगा कि लाला के दूध में आज कुछ अधिक चीनी पड़ गई है। बनिया कंजूस था, वह कैसे रह सकता था? स्वभाव तो स्वभाव है ना। उसने सोचा, जरूरत से अधिक जो चीनी दूध में जा पड़ी, मैं उसे निकाल लूं, कभी दूसरे काम में उपयोग कर सकता हूं। अब यहां ना तो बर्तन था, ना तो दूध था और ना ही चीनी, क्योंकि वह तो मानसिक सेवा ही करता था ना। फिर भी तन्मयता के कारण उससे सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देती थी और वो मन ही मन उस चीनी को दूध से निकालने लगा। कन्हैया ने सोचा कि जैसा भी हो, किंतु इस बनिए ने मेरी 12 वर्षों तक मानसिक सेवा की है। अतः कान्हा को प्रकट होने की इच्छा हुई। बाल कृष्ण प्रसन्न हुए थे। उन्होंने प्रकट होकर बनिए का हाथ पकड़ा और कहा कि चीनी अधिक चली गई तो क्या हुआ? तूने एक पैसा का भी तो खर्च नहीं किया है ना। भगवत स्पर्श होने से वह बनिया सच्चा वैष्णव बन गया। वह भगवान का अनन्य सेवक बन गया।
12 वर्षों तक जो भी सत्कार्य नियम पूर्वक किए जाए उसका फल अवश्य मिलता है। श्री डोंगरे जी कहते हैं, श्री शंकराचार्य जी भी श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। जय जय श्री राधे।